बाघ और मगरमच्छ। एक जंगल में बहुत सी भैंसें रहती थी। इतनी ज़्यादा भैंसें थीं कि उनको गिनना मुश्किल था। वह दिन भर जंगल की हरी हरी घास खाती रहती और तालाब का पानी पीकर खुले आसमान में मस्ती से रहती थी। भैंसों को इस जंगल में कोई खतरा नहीं था। दिन भर घास खाती और पास के तालाब में पानी पीती और जुगाली करती रहती थी। उस जंगल में एक कौवा रहता था जो हमेशा इन भैंसों के पास आता जाता रहता था। कौवा हर रोज उनके पास आकर किसी न किसी भैंस के ऊपर बैठ जाता और उनसे खूब मीठी मीठी बातें करता। कौवा बहुत ही समझदार था। जंगल के सभी जानवर उस कौवा को पसंद करते थे। एक दिन की बात है, कौवा जंगल के राजा शेर खान के पास बैठा था। शेर खान ने कौवे से पूछा, बताओ जंगल के क्या हालात हैं? कौवे ने शेर खान को समझाया, सरदार, जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हैं और आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। तमाम जानवर आपकी बादशाहत से बहुत ही खुश हैं। शेर खान ने कहा, तुम मेरे वजीर हो और तुम्हारी उम्र भी इस जंगल में सभी जानवरों से ज़्यादा है। तुम जंगल के सभी जानवर को अच्छी तरह से जानते भी हो। कौवे ने कहा, जी बादशाह सलामत, हुक्म करे। शेर खान ने कहा, तुम तो जानते हो मैं ज़्यादा वक्त अपने महल में ही रहता हूँ और ज़्यादा मैं जंगल में इधर उधर नहीं घूमता। तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि जंगल में होने वाले सारे वाक़यात का मुझे सारी जानकारी दो। कौवा ने शेर की बात सुनकर जवाब दिया, जी बादशाह सलामत, ये जिम्मेदारी मैं पूरी करूँगा। शेर खान ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे अब आराम करना है। शेर ये कहकर अपने आराम गाह में चला गया। शेर के जाने के बाद कौवा भी वहाँ से उड़कर अपने घर की तरफ चला गया। कौवा हर रोज़ जंगल में उड़ता और जंगल के जानवरों से मिलता और उनके हालात पूछता था। फिर घूमते फिरते भैंसों के पास चला जाता, उनसे खूब बातें करता। कौवा कभी इस भैंस पर बैठता तो कभी दूसरे भैंस पर बैठता। ऐसे ही दिन बीतता रहा। करीब के तालाब में एक दिन एक मगरमच्छ आ गया। उसने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी भैंसें हैं। मगरमच्छ ने दिल ही दिल में सोचा, अब वह पूरी जिंदगी इधर ही रहेगा। यहाँ तो शिकार करने के लिए बहुत सी भैंसें हैं। और फिर उसी पानी में छुप कर रहने लगा। जब भैंसें पानी पीने के लिए आती तो चुपके से किसी न किसी भैंस पर हमला करके एक भैंस को मार देता और उसे खा जाता। एक दिन जब मगरमच्छ ने एक भैंस का शिकार किया तो कौवे ने उसे देख लिया। वह सब समझ गया। कौवा तुरंत उड़ते हुए बादशाह सलामत शेर खान के पास पहुंचा और जाकर सारी हाल सुनाया। शेर खान ने कौवे की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपने सलाहकार बाघ को बोला। बाघ को हुक्म दिया,
अगले दिन जब भैंसें चारा खाकर तालाब में पानी पीने के लिए गई तो बाघ उनको सावधानी से देख रहा था। जैसे ही पानी पीकर भैंसें वापस आई तो मगरमच्छ ने रोज के अनुसार उस दिन भी एक भैंस पर हमला कर दिया। तब क्या था, बाघ ने तुरंत दौड़कर उस मगरमच्छ के ऊपर हमला कर दिया और उसे पटक पटक कर मारा और मगरमच्छ को उसने मारकर खत्म कर दिया।